हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पर एजुकेशनल चैनल। और आज मैं आपको क्लास 8 का जो चैप्टर 1 है, ध्वनि कविता है ये, उसको मैं आपको भावार्थ, प्रश्न उत्तर और भाषा की बात और शब्दार्थ ये बताऊंगी। तो आइए हम शुरू करते हैं। पहले ये ध्वनि कविता जो है ये लिखी किसने? ये लिखी है सूर्यकांत त्रिपाठी। इनको हम निराला भी बोलते हैं। देखिए आपको यहाँ दिख रहा होगा, यहाँ लिखा है, ये रही लाइन। ओके, तब हम एक एक करके तीनों जितने भी पैराग्राफ हैं उनका अर्थ समझेंगे। तो पहले ये वाला जो भी आपको दिख रहा है, ये फर्स्ट पैराग्राफ है इसका। अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी तो आया है मेरे वन में मृदुल वसंत, अभी न होगा मेरा अंत। तो ये जो पंक्तियां हैं, इसका अर्थ ये है कि कवि कहना चाहते हैं कि जिस प्रकार वसंत ऋतुओं का राजा होता है, उसी प्रकार जीवन में भी युवा कुल अभी आया है, उनके जीवन में युवा कुल अभी आया है तथा उसका कवि जीवन अभी शुरू हुआ है। कहने का मतलब ये है कि कवि के जीवन में जो आशा का संचार कवि के जीवन में आशा का संचार अभी आया है। उनके मन में उनका मन उत्साह, प्रेरणा और उमंगों से भरा हुआ है, इसलिए उनको विश्वास है और पता है कि उनका अंत अभी नहीं होगा। मतलब अगर मैं आपको और सिंपल वर्ड्स में बताऊं कि कवि इसमें ये कह रहे हैं कि अभी उनका अर्थ नहीं होगा, क्योंकि उनके जीवन में युवा कुल अभी आया है। मतलब जो उनका कवि जीवन है वो अभी शुरू हुआ है। और कोई भी इंसान का अंत तब होता है जब उसके अंदर उत्साह, उमंगों और प्रेरणा की कमी हो जाती है। लेकिन कवि के जीवन में अभी ये सब अच्छे से भरा हुआ है, इसलिए उनको विश्वास है कि उनका अंत अभी नहीं होगा। अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं। हरे हरे ये पात, डालियाँ कलियाँ कोमल गात, मैं ही अपना सुपन मृदुल कर, फेरूंगा निद्रित कलियों पर, जगह एक प्रत्यूष मनोहर। अब इसका अर्थ, जिस प्रकार वसंत के आगमन पर चारों ओर पेड़ पौधों पर हरे हरे पत्ते आ जाते हैं और वृक्षों की डालियों पर नए नए कोमल पत्ते और कलियां आ जाती हैं, कलियों से ढक जाती हैं, ठीक उसी प्रकार कवि के जीवन में भी उत्साह, उमंग और जोश का संचार हो गया है। वह अपने जीवन के इस उत्कर्ष काल में अपनी रचनाओं के द्वारा यश का प्रसार करना चाहते हैं। वह अपने स्वपिनिल हाथों को नींद से अलसाई कलियों पर फेरना चाहते हैं, जिससे कि वो जो सुंदर कलियां हैं, अलसाई कलियां हैं, वो उठ जाएं और जो यहाँ पूरा हो रहा है संसार में वो सब देखें। तो इसलिए वो अपना हाथ फेरना चाहते हैं, जिससे उन्हीं सुंदर प्रभात का संदेश देना चाहते हैं जो कन्या सो रही हैं। इसका मतलब जो इंसानों पर है, जो निराश तथा आलस से भरे इंसान हैं, युवक हैं, वो उनकी रचनाओं के द्वारा प्रेरित होकर उत्साह करना शुरू कर दें। मतलब वो उत्साहित हो जाए कोई भी काम के लिए, और ताकि वे नवयुवक भी सुकर्म कर सकें, मतलब अच्छे काम कर सकें। इसमें जो वर्ड आया है मृदुल, इसका मीनिंग आपको मैं अभी बताती हूँ। इसका मीनिंग होता है कोमल, और पात मतलब होता है पाना, गात मतलब होता है शरीर, निद्रित मतलब होता है सोए हुए, प्रत्यूष मतलब होता है प्रातः काल, मतलब सुबह का समय। ये सारे वर्ड मीनिंग आपको बुक में दिए होंगे। देखिए यहाँ, ये देखिए जब चैप्टर एंड होता है तो वहाँ दिया है कोमल का, मृदुल का कोमल, पात का पत्ता, गात का शरीर, निद्रित का सोया हुआ, प्रत्यूष का प्रातः काल, और बाकी अभी हमने करें जो 2 बचे। तो ये हम नेक्स्ट आंसर पे चलते हैं। ये देखिए, हम पुष्प पुष्प से तंद्रा लस लालसा छीन लूँगा मैं, अपने नवजीवन का अमृत सहर्ष सींच दूंगा मैं। अब इसमें पहले हम 2 वर्ड्स का मीनिंग देखते हैं जो वर्ड मीनिंग में दिया है। देखिए 2 वर्ड आए थे, वो लास्ट के हैं। तंद्रा लस, देखिए तंद्रा लस नींद से अलसाई हुआ,
और लालसा कुछ पाने की चाह, अभिलाषा और इच्छा, ऐसे कुछ भी कह सकते हैं। ये एक है, ये दूसरा मीनिंग है और ये लास्ट है एक और। तो आपके लिए सबसे इजी है इच्छा, ओके, मेरे हिसाब से। तो अभी मैं आपको इसका अर्थ बताती हूँ। इसमें कवि ये कहना चाहते हैं कि कवि निराश तथा आलस में जो डूबे हुए फूल हैं या पुष्प आप कह सकते हैं, जो पुष्प हैं या फूल हैं, फूल रूपी नवयुवक हैं। मतलब यहाँ आप कंपेयर कर रहे हैं फूल को नवयुवक से। तो जो नवयुवक हैं उनकी नींद से भरी आंखों से आलस को दूर करके उन्हें जागरूक तथा कर्मशील, मतलब कर्मशील बनाना चाहते हैं। मतलब वो मेहनती हो जाए, वो जो आलस में है उनके अंदर से आलस हट जाए और वो मेहनत करने लगे। कभी उन पुष्पों को हरा अमृत व हरा भरा या ताजगी से परिपूर्ण करने हेतु अपने नव जीवन के अमृत से खुशी खुशी सींचने को चाहते हैं। मतलब मैं आपको सही से समझाती हूँ अभी, कि जैसे जो कवि हैं वो ये चाहते हैं कि जो इंसान है, उन्होंने इंसान का कंपैरिजन पहले किया है पुष्प से। देखिए मैं आपको हाँ सही से बताती हूँ। ये है पुष्प, यहाँ लिख दीजिए आप नवयुवक, इनको आप इंसान भी कह सकते हैं। तो इन दोनों को यहाँ कंपेयर कर रहे हैं, मतलब ये दोनों इक्वल हैं एक दूसरे के। अब ये कह रहे हैं जो फूल या पुष्प जो भी आलस में डूबे हुए हैं या निराश हैं, तो कवि इस कविता से ये बताना चाहते हैं कि वो आलस में भरे हैं, तो वो अपना आलस दूर करके जागरूक हो जाएं और कर्मशील हो जाएं, बनना चाहें, जिससे उन्हें जो वो प्राप्त करना चाहते हैं वो मिल जाए। कवि उन पुष्पों को हरा भरा व ताजगी से परिपूर्ण करना चाहते हैं, जैसे नवजीवन के अमृत से खुशी खुशी सींचने को तत्पर है। मतलब जैसे अब आपके फूल जो हैं वो हरे भरे हो रहे हैं, तो नवयुवक हैं वो भी अच्छे से काम करने लगे, कर्मशील हो जाए। ऐसे कहने का अभिप्राय, मतलब कहने का और अच्छे से मीनिंग ये है कि वह अपनी रचनाओं के द्वारा आलसी और निष्क्रिय तथा निरुत्साहित नवयुवकों के जीवन से आलस और उदासी को छीन लेंगे। मतलब कवि यही चाहते हैं कि इस कविता से कि वो जो उनके अंदर आलस है वो छीन लेंगे। अगर आप इनकी रचनाएं पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि हमें आलस नहीं करना चाहिए, हमें कर्मशील हो जाना चाहिए। इंसानों का कंपेयर करके अगर हम फूल से कर रहे हैं तो। तब हम लास्ट पैराग्राफ पे चलते हैं। लास्ट है ये, द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, हे मेरे वे जहाँ अनंत, अभी ना होगा मेरा अंत। अभी भी कभी वही कह रहे कि अभी उनका अंत नहीं होगा। क्यों? इसका मैं आपको सही से बताती हूँ। देखिए कवि चाहते हैं कि जिस प्रकार एक फूल अनंत काल तक अपनी महक और सौंदर्य को बिखेरता रहता है, उसी प्रकार हर युवक को भी अपनी सुक्रियाओं के, मतलब अच्छे कामों से, अपने अच्छे कामों के द्वारा इस देश, इस समाज के सौंदर्य में अनंत काल तक वृद्धि करें। मतलब अनंत काल, जब तक उनका अंत नहीं होता तब तक वो अच्छे काम करते रहें। जीवन में उमंग और आशा से पूर्ण कवि इस पुष्प रूपी नवयुवकों को अपने जीवन के द्वारा, मतलब जैसा उनका जीवन हुआ उसके द्वारा वो समझाना चाहते हैं कि वो जो अभी नवयुवक हैं जो आलस से भरे हुए हैं, कि वो अपना आलस छोड़ दें और अच्छे से काम करें। और जिससे जैसे पुष्पों में तो महक आ जाएगी अच्छी सी, वैसे ही वो अपने काम अच्छे करें जब तक उनका अंत नहीं होता। तो कवि कहते हैं कि मेरा अंत अभी नहीं होगा, क्योंकि उनके अंदर अभी वसंत रूपी जीवन है। तो इस पूरी कविता का अर्थ यही हुआ कि कवि इसमें बताना चाहते हैं कि अभी उनका अंत नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उनके अंदर अभी उमंग, प्रेरणा सब है, और वो दूसरे लोगों को, दूसरे नवयुवकों को भी यही संदेश देना चाहते हैं कि उनके अंदर अगर आलस है तो वो इसे छोड़ें और कर्मशील बने, अपने काम अच्छे से करें और तब तक करें जब तक उनका अंत नहीं होगा। तो ये तो हो गया। शब्दार्थ मैंने आपको बता ही दिए थे, जो बुक के पीछे हैं वही शब्दार्थ होंगे। तो भी मैं एक बार लास्ट में यहाँ बता देती हूँ। देखिए हाँ, अब मैं आपको बताती हूँ। पहला है मृदुल, यहाँ वर्ड लिखा है मृदुल, इसका अर्थ होगा कोमल। और
यहाँ दिया है पात। पात मतलब मैं आपको पाना, कुछ भी पाना है, या ये देखिए यहाँ दिया है जैसे पात मतलब पत्ता हो गया, ठीक है। पात मतलब पत्ता ही याद करिए आप, पाना नहीं, मतलब पत्ता। नेक्स्ट है जैसे, और गात। गात मतलब शरीर। निद्रित मतलब सोई हुई। प्रत्यूष मतलब प्रातः काल। तंद्रालस मतलब कि नींद से अलसाए हुआ, मतलब जो नींद में डूबी हुई हैं उनकी बात कर रहे हैं। और लालसा मतलब आप सिंपल याद करें, इच्छा। यहाँ मैंने आपको लिख के दे दिया, ठीक है। तो ये हो गए। अब हम चलते हैं इसके क्वेश्चन आंसर्स पर। कवि को ऐसा विश्वास क्यों है कि उनका अंत अभी नहीं होगा। जो पहला स्टेंजा था उसमें जैसे मैंने आपको बताया था वही इसका आंसर है। तब मैं आपको इसका एक बार उत्तर भी बता देती हूँ। कवि को विश्वास है कि उनका अंत अभी नहीं होगा। उनके अंदर जीवन को जीने के लिए उत्साह, प्रेरणा व ऊर्जा कूट कूट कर भरी हुई है। एक मनुष्य तभी स्वयं का अंत मान लेता है जब वह अपने अंदर उत्साह को कम कर देता है। परंतु कवि के अंदर ये तीनों चीज़ें प्रचुर मात्रा में है। तो कैसे वे स्वयं का अंत मान लें। इसलिए उनको विश्वास है कि उनका अंत अभी नहीं होगा। इतना आंसर लिखेंगे आप तो आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। और अगर आपको अपने वर्ड्स में देना है तो आप वो भी दे सकते हैं। मैं तो बस आपको एक हिंट के लिए पूरा आंसर एक बता देती हूँ। अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं। फूलों को अनंत तक विकसित करने के लिए कवि कौन कौन सा प्रयास करता है। अब फूलों वाला जो मैंने आपको पैराग्राफ बताया था, ये थोड़ा सेकंड और थर्ड दोनों में से ही आएगा, कॉमन होके ले आ जाएगा। जैसे इन दोनों में से कोई मिक्स करके एक वाक्य बनाइए तो अच्छा आएगा। तो इसका आंसर भी एक बार मैं बता देती हूँ आपको। फूलों को खिलने के लिए कवि उन कोमल कलियों को जो आलस में भरी हैं और सुप्त अवस्था में पड़ी हैं, उनको मुलायम स्पर्श से जगाने का प्रयास करते हैं ताकि वो नींद से जागकर एक मनोहरी सुबह के दर्शन कर सकें। अर्थात उस युवा पीढ़ी को जो आलस में पड़ी है उनको जगाना चाहते हैं, उन्हें नींद से जगाने का प्रयास करते हैं, जो अपने जीवन के प्रति सचेत न रहकर अपना ज़रूरी समय बेकार कर रहे हैं, बर्बाद कर रही हैं और वो ये सब अपनी कविता के माध्यम से कहना चाहते हैं। एक बार मैं रिपीट कर देती हूँ अगर आपको समझ ना आया हो तो। फूलों को खिलने के लिए कवि उन पर कोमल कलियों को जो आलस से भरी हैं और सुप्त अवस्था में पड़ी हैं उन पर मुलायम स्पर्श हाथों से जगाना का प्रयास करते हैं ताकि वो नींद से जागकर एक मनोहरी सुबह का दर्शन कर सकें। अर्थात उस युवा पीढ़ी को जगाना चाहती हैं, प्रेरित करना चाहती हैं या जगाना चाहती हैं जो अपने जीवन के प्रति सचेत न रहकर अपना ज़रूरी समय बर्बाद कर रहे हैं। कवि और इतना ही इसमें तो, और आप लिख सकते हैं और वे यह सब अपनी कविता के माध्यम से बताना चाहते हैं। अब जो लास्ट क्वेश्चन है वो, कवि पुष्पों की तंद्रा और आलस से दूर हटाने के लिए क्या करना चाहते हैं। कवि पुष्पों की तंद्रा और आलस से दूर हटाने के लिए उनमें जीवन अमृत रूपी प्रयोग का संचार करना चाहते हैं। सिंपल जो डायरेक्ट आंसर हुआ वो ये हुआ, जीवन अमृत रूपी प्रयोग का संचार करना चाहते हैं। अब कविता से आगे मैं आपको नहीं बताऊंगी, अब मैं आपको बताती हूँ भाषा की बात। इसमें पहला वाला इम्पॉर्टेंट है, मैं वो ही बता देती हूँ। जैसे ये वाला, जैसे वर्ड्स होते हैं हरे हरे, पुष्प पुष्प, सेम वर्ड है हम बट 2 बार लिखते हैं। जैसे यहाँ भी दिया है लास्ट में, देखिए, रह रह कर, बातों बातों में, लाल लाल, सुबह सुबह, घड़ी घड़ी और रातों रात। अब इनसे हमें वाक्य बनाने हैं। ओके, तो अब वाक्य होंगे, जैसे मैं आपको 2-3 का बताऊंगी और बाकी को
आपको मुझे कमेंट्स में बताना होगा और आपका मैं चेक करके वहीं रिप्लाई कर दूँगी ये सही है या गलत है। तो जैसे बातों बातों में, इसका वाक्य आप बना सकते हैं, बातों बातों में समय का पता ही नहीं चला, रह रह कर, दिल्ली में रह रह कर मैं थक गया हूँ। और जैसे अब मैं आपको किसी और का बताती हूँ, घड़ी घड़ी, मुझे घड़ी घड़ी अपनी माँ की याद आती है। एक और का मैं बता देती हूँ, रातों रात, रातों रात मोहन की बाइक या गाड़ी चोरी हो गई। अब मैंने दो का नहीं बताया, उनका आप बताएंगे, वो है लाल लाल और सुबह सुबह। ओके, और अगर आपको ना आए तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपको आंसर दे दूँगी। ओके, तो प्लीज़ टेल इन कमेंट्स द आंसर एंड इफ़ यू नॉट गेट द आंसर देन टेल मी। ओके, तो ये चैप्टर आपका पूरा हो गया। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।